बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास डिवाइस ड्राइवर। कल पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं ये आपके पास ऐसे ड्राइवर्स या ऐसे हार्डवेयर जो कि आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर जब नहीं उठाता तो उसके लिए फिर हम डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है ना, जिस तरह आपके पास प्रिंटर वगैरह ये चीज़ें आ गई तो इसके लिए भी डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत होती है। बाकी आपके पास कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्लग इन प्ले होते हैं। प्लग इन प्ले का मतलब ये है कि आप प्लग लगाएं और आपका ड्राइवर उठा दिया जाता है, वो भी डिवाइस ड्राइवर में आते हैं, जिसमें कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, यूएसबी ड्राइव है, ये सारे की सारे आते हैं। तो यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर कह रहा है, डिवाइस ड्राइवर आर सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस। जो हार्डवेयर डिवाइसेस आपने इंस्टॉल की है आपकी कंप्यूटर में, वो सारी की सारी उसके ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए हम डिवाइस ड्राइवर को यूज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। When we attach any type of devices, कोई भी डिवाइस आप उसके साथ अटैच कर, such as printer, scanner, network card और digital camera to the computer, it will not work without device driver। ठीक है ना, ये डिवाइस ड्राइवर के बगैर काम नहीं करता है। प्रिंटर, स्कैनर, उसको क्या कहते हैं, इसके लिए डिवाइस ड्राइवर हमने डाउनलोड करना पड़ता है। We have to first install the drivers of a device in our computer before using it। डिवाइस ड्राइवर आर प्रोवाइडेड बाय डिवाइस मैन्युफैक्चरर। कोई भी मैन्युफैक्चरर, लेट्स सपोज आपका प्रिंटर एचपी का है तो आपने एचपी का ड्राइवर इंस्टॉल करना है। अगर आप एसर यूज करते हो तो एसर, इसी तरह आपके पास स्कैनर है तो वो भी आप इसी तरह आपने यूज करना है। ठीक है ना, या अगर डिजिटल कैम किसी भी कंपनी का तो उसका अपना मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस होता है। सब डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव एक्सेट्रा प्लग इन प्ले, इसे हम प्लग इन प्ले कहते हैं। प्लग इन प्ले का मतलब ये कि आप लगाएं और वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। जैसे लेकिन आप कंप्यूटर के साथ यूएसबी लगाते हैं वो ऑटोमेटिकली खुद होता है, तो उसके लिए कोई डिवाइस ड्राइवर की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना, इस तरह कीबोर्ड अगर आप कंप्यूटर के साथ लगाते हैं वो खुद ब खुद उठाता है। इस तरह माउस है, ठीक है ना, और भी इस तरह की डिवाइसेस है, मॉनिटर है, वो सारी की सारी खुद ब खुद प्लग इन प्ले है, उठा लेता है। देयर सॉफ्टवेयर इज प्री इंस्टॉल्ड विद कंप्यूटर विंडोज। आपके विंडोज में आपके पास क्या होता है, वो प्री इंस्टॉल होता है। क्या है वो प्री इंस्टॉल होता है पहले से। when attach the computer soft system automatically recognize है। वो क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें वो चीज़ें पहले से प्री इंस्टॉल होती हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए कोई डिवाइस ड्राइवर की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो कौन कौन से हैं आपके पास। ठीक है ना, जिस तरह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, जिसमें वेंड्रार कंप्रेशन फाइल के लिए जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, इस तरह और भी इस तरह की ड्राइव है जो कि आपके पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जिस तरह डिफ्रेगमेंटेशन भी मैं बताऊंगा कि डिफ्रेगमेंटेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं कि उस चीज को क्या करना, इन अ फॉर्म ऑफ, आप कह सकते हैं कि अरेंज फॉर्म में आपने डेटा रखना होता है। ठीक है, अभी आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और सिंपल यूटिलिटीज provide additional facilities to carry out tasks which are beyond the capabilities of the operating system. A few important utility software are defragmenting, disk cleaner है, cleaner, scanner भी है इसमें, file compression utility, antivirus software utility है, file manager है, network utilities and utilities configuration, hardware devices, ये सारी की सारी आपकी utility programs में आती हैं। जब आप विंडोज में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते हैं तो उसे हम एंटीवायरस यूटिलिटी कहते हैं। उसके लिए फाइल मैनेजर के लिए आप कोई लॉक फोल्डर वगैरह डालते हैं, ये सारी की सारी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक टीचर पॉइंट दिए हुए आपके पास, टीचर शुड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर फॉर अ कंप्यूटर। मैं अगर बात करूं इसकी, तो जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है आपके लिए, मीन्स आप सेकेंड ईयर के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो यूज़ हो, इम्पोर्टेंट जो सॉफ्टवेयर है वो कौन कौन से हैं, वो मैं अभी बताता हूँ। एक 1 मिनट ज़रा सबर करें, एक कॉल है, उसको मैं ज़रा वो करता हूँ, फिर उसमें आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो आपके लिए जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या जो आप इन्होंने बताया हुआ है ना टीचर्स इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर के बारे में, तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो वर्ड ऑफिस सॉफ्टवेयर है, उसमें मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, उसमें आप आगे जाके कोई प्रोग्रामिंग करेंगे सी लैंग्वेज में तो उसके लिए C++ का जो सॉफ्टवेयर, ये याद नीचे दे देखो, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ थोड़ा सा आपके पास, ये नीचे वाला ये जो सॉफ्टवेयर है बोरलैंड वाला, तो ये भी आप यूज़ करेंगे। तो मीन्स दीज आर द इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर विच आर यूज फॉर यू पीपल। ठीक है, ये आप लोग के लिए। नेक्स्ट आ जाती हैं
लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेटर। लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेटर जो होता है, अब ये जो है कंप्यूटर के लिए, देखिए जिस तरह कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है कौन सी लैंग्वेज अब्दुल्ला? कंप्यूटर अंडरस्टैंड कौन सी लैंग्वेज करता है अब्दुल्ला? सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज जिसे कहते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग नहीं, बाइनरी लैंग्वेज, 0 एंड 1 लैंग्वेज को कहता है। जी सर। तो ये लैंग्वेज प्रोसेसर का काम क्या है कि आपकी जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर्स की जो लैंग्वेज होती है उसको वो कन्वर्ट करता है इनटू बाइनरी कोड में। कैसे करता है, यहाँ पे लिखा है the computer can only understand machine language which consists of 0 and 1 language. Therefore, any programs written in assembly language or high level language must be translated to machine language before execute to the computer. क्या किया जाता है, उस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड में फॉर एग्जीक्यूशन टू कंप्यूटर। लैंग्वेज प्रोसेसर आर यूज्ड टू ट्रांसलेट कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन अ मशीन लैंग्वेज। लैंग्वेज प्रोसेसर काम क्या है कि वो ट्रांसलेट करता है आपकी हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इनटू मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज में। दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर आर असेंबलर कंपाइलर। वो जो लैंग्वेज प्रोसेसर है वो हमारे पास असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इनका काम क्या है, ये कैसे काम करते हैं। असेंबलर इज आल्सो अ लैंग्वेज प्रोसेस सॉफ्टवेयर। ये कैसे काम है, असेंबलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू प्रोग्रामिंग मशीन कोड। मींस आपकी जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसको कन्वर्ट करता है क्या में, कौन सी, मशीन लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज कहते हैं सिंबॉलिक एब्रिविएशंस को, जैसे %, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये चीज़ें, ये दीज आर द सिंबल्स। तो ये क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज आपकी क्या करते हैं, सिंबॉलिक एब्रिविएशन को मेनोमेरिक कोड इसे कहते हैं, ठीक है, विच मस्ट बी ट्रांसलेटेड टू अ मशीन कोड। तो आप याद रख रहे हैं मेनोमेरिक जो कोड है वो असेंबली लैंग्वेज में क्या होती है, ट्रांसलेट होती है, टू बी ट्रांसलेट टू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन बाय द कंप्यूटर। ईच कंप्यूटर हैज इट्स ओन असेंबली। हर एक कंप्यूटर की अपनी एक असेंबली लैंग्वेज है और वो काम कैसे करती है, जिस तरह कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन था वो उसी तरह वो काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज ए कंपाइलर। कंपाइलर कहते हैं कोई भी आप चीज़ें हायर लेवल लैंग्वेज के वो कंपाइल कैसे होती है, जिस तरह लेट सपोज ये नीचे मैं ज़रा सॉफ्टवेयर खोलता हूँ, नज़र आ रहा है ये सामने, ये जो सामने ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ ये नज़र आ रहा है अब्दुल्ला? जी सर। अच्छा, अब देखो इसको मैं जब रन करता हूँ, यहाँ से ये रन कर रहा हूँ, ये देखो सामने जो रन हुआ ना, वो जो थोड़ी सी दरमियान में पहले सर्चिंग की, वो जो सर्चिंग हो रही थी वो थी कंपाइलिंग, ठीक है। दोबारा मैं दिखाता हूँ, ये देखिए जब मैं इसको क्लिक करता हूँ ये व्हाइट कलर का जो आया सर्च हुआ, फिर उसके बाद आपके पास डिस्प्ले हुआ स्क्रीन पर ये रिजल्ट, तो ये कंपाइलिंग है, इसे हम कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर का क्या काम, कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट अ प्रोग्राम व्हेन रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड लैंग्वेज। इट कन्वर्ट द एंटायर प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करने से पहले कंपाइलर वो कंपाइल करता है उस प्रोग्राम को, चेंज कर टू मशीन कोड में, और फिर जाके वो डिस्प्ले करता है स्क्रीन पर रिजल्ट को। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फ़र्क है, कंपाइलर पूरा का पूरा प्रोग्राम कंपाइल करके रिजल्ट निकालता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन आपकी चीज़ों को रीड करके फिर कंपाइल करता है। देखिए, इट इज सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड बट इट ट्रांसलेट वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। वहाँ पे होल प्रोग्राम कर रहा था, देखो इनटू मशीन लैंग्वेज इट कन्वर्ट्स एंटायर प्रोग्राम। यहाँ पे क्या कर रहा है, वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम एंड एक्सिक्यूट इट इमीडिएटली बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। कंपाइलर में ये होता है कि अगर कोई गलती आ भी जाए तो पूरा का पूरा कंपाइल होने के बाद फिर आपको गलती बताता है। इंटरप्रेटर में ये होता है कि आपका प्रोग्राम के दरमियान में ये आ जाता है कि आपने ये गलती की हुई है, पहले इसको सही करो फिर जाके ये प्रोसीड करेगा, ठीक है ना। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में आपके पास ये फ़र्क है। इन तीनों में अगर कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट रहा हूँ। जी अब्दुल्ला, असेंबली, कंपाइलर या इंटरप्रेटर में कोई मसला हो पूछ सकते हैं? नहीं सर। ओके, ठीक है ना। तो ये याद रखना है कि हम पैरेट कंपाइलर को ज़्यादा दें एज कम्पेयर टू इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर आप कह सकते हैं कि इट इज़ स्लो प्रोसेस, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू योर कंपाइलर। कंपाइलर इज़ अ फास्ट। क्या होता है कि कंपाइलर में आपका जो कंप्यूटर होता है, जब भी आप उसको कंपाइल करते हो वो फास्ट रिजल्ट आपको दिखाएगा, जल्दी। लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो आपके पास टाइम कंज्यूमिंग करता है, टाइम ज़ाया करता है। मीन्स आप इंटरप्रेट करेंगे तो वो लाइन बाय लाइन कोड को सेलेक्ट करेगा और कोई कोड में गलती आ गई एकदम आपको बता देगा कि ये गलती है,
दोबारा से करो, तो फिर आपको उसको सही करना पड़ेगा। कंपाइलर का ये है कि चलो आपने पूरा का पूरा कोड आपका एकदम कंपाइल हो गया, कोई गलती नहीं करे, एरर है वो एरर आप एकदम रिमूव करके आपका प्रोग्राम रन हो जाता है। लेकिन इंटरप्रेटर में ये चीज़ नहीं होती आपके पास, ठीक है ना। तो इंटरप्रेटर में जो चीज़ें होती है वो स्लो होती है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम की बचत नहीं है, और कंपाइलर में हमारे पास टाइम की बचत है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ये क्यों यूज़ किया जाता है, इसमें कौन कौन से टाइप्स हैं, सारे के सारे। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशन है वो है सेट ऑफ प्रोग्राम दैट डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क। जो प्रोग्राम्स जो होते हैं जो हम स्पेसिफिक टास्क लाइक अगर मैं आपको बताऊं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ फॉर स्पेसिफिक टास्क, तो आप कहेंगे कि सर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे स्पेसिफिक टास्क के लिए है? तो मैं कहूँगा कि ये देखो, उसमें आपके पास वर्ड है तो आप डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस के लिए यूज़ करें, उसके अलावा आप उसमें और कोई काम नहीं कर सकते। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए उसके अलावा आप और कोई काम नहीं कर सकते। कभी आपने ये सोचा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो डॉक्यूमेंटेशन फाइल है उसमें आपने कभी वीडियो प्ले की हो? कभी पावर पॉइंट में आपने कोई वीडियो प्ले की हो? नहीं। तो मीन्स इट इज़ डिज़ाइन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो डिज़ाइन होते हैं फॉर स्पेसिफिक टास्क। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर पेरोल प्रोसेसिंग प्रोसीजर प्रोड्यूस पे स्लिप्स, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर प्रोसेसिंग एग्जामिनेशन रिजल्ट प्रोसीजर्स या प्रोड्यूस मार्क्स शीट अलॉन्ग विद सम अदर स्टैटिकल रिपोर्ट्स। जैसे देखो ना, आप CSD जाते हो तो वहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया वो लाइव उनका है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, CSD की इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसमें आप हर एक प्रोडक्ट जो है वो ईजिली आप वो प्रोसेस होती है और आपके पास एक पे स्लिप निकलती है। जैसे आपके पेरेंट को जो तनख्वाह वगैरह आती है तो एक मैसेज आ जाता है कि जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई। वहाँ पे भी आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ है। अब कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज द प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, सेकंड वन इज द बिजनेस सॉफ्टवेयर, थर्ड वन इज एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, फोर्थ वन इज द एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ये चीज़ें आप पहले पढ़ भी चुके हैं, ठीक है ना। 9th क्लास में मैं पढ़ा भी चुका हूँ, शायद आपको पता भी हो। ये पढ़ी भी है ना आपने अब्दुल्ला? जी सर। ओके। आप देखें प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, तो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर का क्या काम है? लाइक हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इट इज़ अ प्रोडक्ट, पावर पॉइंट इज़ अ प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट इज अ प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। इसका क्या काम है? इसका काम है कि वो चीज़ को इम्प्रूव करना, ईजी करना आपके लिए, वो चीज़ें ईजी करने के लिए हम प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। जैसा देखो आपके पास अगर रूटीन टास्क की मिसाल के तौर पर हर एक के कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो अवेलेबल होता है, ठीक है ना। तो हम डेली रूटीन टास्क के लिए यूज़ करते हैं, तो हम उसके लिए इस प्योर प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। या इस तरह और भी इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो आप रूटीन टाइम में यूज़ करते हैं प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर से। जिस तरह मैं अगर डेटाबेस सॉफ्टवेयर की बात करूँ एक्सेल्स, या अगर मैं आपको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो एक्सेल है आपके पास, तो ये आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू इम्प्रूव द वे पीपल डू देयर वर्क, इट स्पीड्स अप डेली रूटीन टास्क। आपके पास जो रूटीन टास्क है उसको स्पीड अप करता है। जैसे अगर मैं प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर वर्ड की बात करूं, तो अगर आप वर्ड में काम कर रहे हैं, जो काम आप ऑन हार्ड कॉपी पेजेस पे करते हैं, तो वो आपके लिए जो है डेटा को सेव करना बहुत मुश्किल है। उसमें जो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो गायब होने का ख़तरा भी है, ठीक है। फिर सिक्योरिटी भी मसला आ जाता है। लेकिन अगर आपने वो वर्ड में किया तो आप उसको सेव कर लें, कंप्यूटर आपके पास ही है, कंप्यूटर से कोई वो चुरा नहीं सकता, तो मीन्स वो आपके लिए ज़्यादा सिक्योर है इस कंप्यूटर और अदर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि आपका जो रूटीन टास्क है वो स्पीड अप कर देते हैं। मीन्स अगर आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो अगर एप्लीकेशन में कोई गलती हो जाती है तो आपका वर्ड जो है वो आपकी गलती भी सही करते हैं, स्पेलिंग ट्रांसलेटर भी लगा हुआ है। लेकिन अगर आप वो काम पेजेस पे कर रहे हैं और कोई गलती हो जाए तो आप उसको पेज फाड़ देते हैं, दूसरे पेज पे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास चीज़ है, उसमें और इसमें ये फ़र्क है। बाय टर्म ऑफ एलिमिनेटिंग द रिपीटिंग टास्क, मीन आप इसमें से रिपीटिंग टास्क को एलिमिनेट बहुत ईजिली कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आपने एक वेदर रिपोर्ट का एक डेटा बनाया हुआ है और वो आपका डेटा जो है आपके साथ सेव है 2019-2020 का। अब आप 2021 स्टार्ट हो गए, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वेदर रिपोर्ट दोबारा बनाना चाहता हूँ,
तो आप वो पुराना वाला उठा लेंगे और उसमें थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस कर लेंगे, तो वो आपकी एक चीज़ को जो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है कि आपकी टाइम को ही बचत कर रहा है, ठीक है ना। प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड ग्राफिकल सॉफ्टवेयर, ये सारे की सारी प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर में आपके पास आते हैं। सेकेंड वन इज द बिजनेस सॉफ्टवेयर, जाहिर बात है बिजनेस सॉफ्टवेयर लाइक अगर मैं बैंकिंग की बात करूँ तो इट इज़ आल्सो बिजनेस सॉफ्ट, वहाँ पे भी यूज़ होता है। लाइक CSD है, वो भी बिजनेस पर्पसेस के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट बिजनेस सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि डिफरेंट बिजनेसेस एक्टिविटीज़ के लिए रन होते हैं। जैसे कि बिजनेस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू रन बिजनेस एक्टिविटीज़, इट्स हेल्प इन एफिशिएंट रनिंग बिजनेस फंक्शन ऑफ कंपनीज। एग्जांपल ऑफ बिजनेस सॉफ्टवेयर आर पेरोल। पेरोल ये याद रखना, ये पेमेंट के लिए होता है। जो आपके पास ये इनवॉइस नहीं होती, जो भी आप किसी भी स्टोर जाते हैं और वो आपको वो इनवाइस देता है, वो अच्छी सारी की सारी ये चीज़ पेरोल में आती है, ठीक है। अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में आ जाती है इन्वेंटर, जैसे आप लोगों का एयरफोर्स का एक अकाउंट्स ब्रांच है, तो अकाउंट्स ब्रांच से सारा का सारा डेटा उन्होंने बिजनेस सॉफ्टवेयर में रखा हुआ है। इन्वेंट्री एंड रिटेलर सॉफ्टवेयर, तो रिटेलर सॉफ्टवेयर तो आपके पास ये शॉप्स वगैरह आ गए, जिसे हम ई शॉप्स कहते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। अब इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर में गेमिंग भी आ जाते हैं, उसमें ऑडियो वीडियो साउंड वाले भी आ जाते हैं, उसमें आपके मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सारे कुछ आ जाते हैं। जैसे इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर यूज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, इसमें गेम्स हैं, इसमें ऑडियो वीडियो प्लेयर्स एक्सेट्रा, दीज आर ऑल इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। लास्ट वन इज एजुकेशन सॉफ्टवेयर। एजुकेशन सॉफ्टवेयर जिस तरह मैं भी आजकल एजुकेशन सॉफ्टवेयर जो हम यूज करें जूम, ठीक है ना, इस तरह और भी एजुकेशन सॉफ्टवेयर है। जिस तरह यहाँ पे आप लेट सपोज एक बच्चे को कोई चीज़ एक्सप्लेन करना चाहते हैं अबाउट द सोलर सिस्टम, तो आप क्या करेंगे, जाएंगे गूगल में, वहाँ पे आप सर्चिंग करेंगे और वहाँ पे एजुकेशन सॉफ्टवेयर के लिए भी यूज़ करेंगे, ठीक है ना। या इस तरह बहुत सी टाइपिंग सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं, या टाइपिंग मास्टर है वो भी एजुकेशन सॉफ्टवेयर में, इंसाइक्लोपीडिया वो भी एजुकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होता है। जैसे एजुकेशन सॉफ्टवेयर यूज फॉर लर्निंग पर्पसेस, एग्जाम्पल ऑफ एजुकेशन सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम्स दैट टीच अबाउट ह्यूमन बॉडीज, ठीक है, तो ये बायो से रिलेटेड हो गया। वर्किंग ऑफ एन इंजन, फिजिक्स से रिलेटेड हो गया। सोलर सिस्टम, टाइपिंग, सोलर सिस्टम अब आ गया, ये भी आपका फिजिक्स वगैरह में आ जाता है। टाइपिंग है तो ये टाइपिंग स्पीड के बारे में। फॉरेन लैंग्वेज के मीन्स लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में, इंग्लिश हो गया आपके पास। म्यूजिक है तो ये म्यूजिक एंटरटेनमेंट से हो गया, लाइक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एक्सेट्रा, ये सारी की सारी आप एजुकेशन सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा चले, इंशाल्लाह कल जो है हम करेंगे इंटरनेट एप्लीकेशन। आपकी इंटरनेट की एप्लीकेशन क्या है, मींस इंटरनेट को हम किस एप्लीकेशन के, वेब एप्लीकेशन के लिए कैसे यूज़ करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए कैसे यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया नेटवर्किंग के लिए कैसे यूज़ करते हैं। आप मेरे ख्याल से अभी जो यूज़ कर रहे हैं इस इंटरनेट एप्लीकेशन में, एक ही आप यूज़ कर रहे हैं, वो है सोशल मीडिया नेटवर्किंग एप्लीकेशन, जिस तरह व्हाट्सएप और वाइबर और ये चैट करना और ये फेसबुक यूज़ करना, तो ये आपका जो थर्ड वन पोर्शन है ये इसमें आएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसमें कल हम डिस्कस करेंगे, कल मीन्स मंडे, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह और कोई क्वेश्चन हो इसमें से पूछ सकते हैं, अदरवाइज